दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे थे टैली में और ये इसका पार्ट 29 है। अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स बनाना, मास्टर्स की रिपोर्ट बनाना, वाउचर्स क्रिएट करना और वाउचर की रिपोर्ट बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। आज के ट्यूटोरियल से अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है एडवांस मॉड्यूल का, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे कि एक एडवांस मॉड्यूल का मिनी सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप लेंगे, एम्प्लॉय लेंगे, एडवांस को क्रिएट करेंगे और एडवांस को एडजस्ट करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एम्प्लॉय ग्रुप को बनाएंगे और इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा और वो ऑब्जेक्ट है कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि कहीं भी किसी भी प्लेस पर जो मेन्यू आइटम होगी उसको ऐड कर लेंगे। अब चाहे आप गेटवे ऑफ टैली में भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड आइटम एम्प्लॉय ग्रुप नाम से एक मेन्यू आइटम क्रिएट की और इसको टास्क दे दी क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिएट कलेक्शन का यूज करेंगे और ये हम फिर कलेक्शन को डिफाइन कर देंगे ग्रुप कॉल में, ठीक है। अब ये ग्रुप कॉल क्या है, कलेक्शन है, तो इसको पूरा डिफाइन कर लेते हैं। इसका टाइप हमने कॉस्ट कैटेगरी ले लिया और रिपोर्ट में ईएमपी रिपोर्ट ले ली, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम इस मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जो कि रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले तो ये कलेक्शन को क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट भी तो शो हो हमें। तो इसीलिए मैंने रिपोर्ट के एट्रीब्यूट को इस कलेक्शन में यूज कर लिया है। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब ये स्क्रीन बनी कैसे है ये भी हम लोग स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप नेम ले लेंगे। जैसे कैटेगरी होती है कि ये स्टाफ है, वर्कर है ना। अब स्टाफ में अकाउंट डिपार्टमेंट से है या परचेज डिपार्टमेंट से है ना। उसके बाद यहाँ पर हम एडवांस की लिमिट को फिक्स कर देंगे कि अकाउंट डिपार्टमेंट को 5000 तक एडवांस दिया जा सकता है ना। एक कैटेगराइज्ड जो होगा वो कर देंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट तो हो गई दोस्तों। अब रिपोर्ट में मैंने 3 एट्रीब्यूट यूज किए हैं। पहला एट्रीब्यूट मैंने टाइटल यूज कर लिया, तो आप देख सकते हैं ग्रुप क्रिएशन आ गया। फिर फॉर्म मैंने यूज किया, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा मेरा वो कॉस्ट कैटेगरी होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना काफी जरूरी होता है। यहीं से ही ये जब हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप नेम और एडवांस लिमिट को सेव करेंगे तो वो कॉस्ट कैटेगरी के टेबल में जाकर के सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो फॉर्म के ये 2 एट्रीब्यूट है। देखिए रिपोर्ट का मिनिमम एक एट्रीब्यूट जरूर होगा और वो होगा फॉर्म। उसी तरह फॉर्म में एक एट्रीब्यूट हम लोग जरूर यूज करेंगे और वो होता है पार्ट। पार्ट के विषय में भी समझ लेंगे। देखिए यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि हमारे पास जितना कंटेंट होगा हमारा फॉर्म उतना ही, मतलब उसका साइज उतना ही इंक्रीज होगा। यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने 2 पार्ट लिए हैं, एक ईएमपी नेम पार्ट और एक एडीवी एलएमटी पार्ट। मतलब एक एम्प्लॉय के ग्रुप नेम का पार्ट हो गया और दूसरा एडवांस लिमिट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पार्ट, इस वाले पार्ट पे आते हैं। तो पार्ट में लाइन एक एट्रीब्यूट होता है, तो लाइन हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है दोस्तों। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं एट्रीब्यूट के विषय में आप लोगों को और चीजें भी बताऊंगा
क्योंकि देखिए अभी तो फॉर्म स्क्रीन छोटे हो रहे हैं, कभी कभी क्या होगा एक बड़ी स्क्रीन की हमें ज़रूरत होगी, तो कुछ चीज़ें हमें सेंटर में लिखनी है, कुछ राइट लिखनी है, कुछ बॉटम में लिखनी है। तो ये पार्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वो हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी काफ़ी अच्छी तरह से बताई हैं। फिर इसके बाद हम लोग लाइन को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। लाइन में मैंने देखिए दो फील्डें ली है, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि बाय डिफॉल्ट टेलीटीडीएल में डिफाइन होती है, और दूसरी ली है ईएमपी नेम फील्ड, ठीक है। तो यहाँ जो मीडियम प्रॉम्प्ट है उसमें हम लोग शो कराएंगे कि हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है। तो हमें यूजर को बताना है भैया कि आप एम्प्लॉय ग्रुप नेम यहाँ पर लिखें, है ना। अब फिर इसके बाद हम लोग ये ईएमपी नेम फील्ड को डिफाइन कर देंगे। यहाँ यूज मैंने नेम फील्ड लिया, स्टोरेज नेम होगा। केस यहाँ पर फील्ड का ही एट्रीब्यूट है फर्स्ट अपर केस। इससे क्या होगा कि हम जब कभी इस पे कोई चीज लिखेंगे तो पहला करेक्टर अपर केस में आएगा। और यूनिक इसको मैंने यस रखा। यूनिक मतलब अगर मैंने EMP1 सेव कर लिया तो दोबारा EMP1 को वो सेव नहीं करेगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट यानी कि एडवांस लिमिट में आ जाते हैं। तो जो हमारा पार्ट था ADB LMT पार्ट, उसमें हम लोगों ने लाइन को डिफाइन किया। फिर लाइन में वापस से मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट और ADB LMT फील्ड ले लिया। तो मीडियम प्रॉम्प्ट में तो हम लोग शो करा देंगे कि हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है। यहाँ पर हमें एडवांस लिमिट को यूजर से इनपुट कराना है, तो हम लोग वो ले लेंगे। उसके बाद हम लोग फील्ड को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और यूज यहाँ पर दोस्तों क्योंकि अमाउंट भरा जाएगा तो वहां पर हम लोग यूज अमाउंट फील्ड लेंगे। और स्टोरेज, देखिए कॉस्ट कैटेगरी में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप लोग एडवांस लिमिट या कोई अदर चीज को सेव कर सके। तो उसके लिए सिस्टम UDF एक डिफिनीशन होती है टेलीटीडीएल में, उसकी हेल्प से हम लोग अदर वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्टोरेज लिया है वो ADB LMTU नाम से ले लिया और सिस्टम UDF को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप, ये UDF का नाम हो गया और ये इसका डेटा टाइप हो गया। और ये दोस्तों एक स्ट्रिंग होती है या एक करेक्टर समझ लीजिए, जो आप 1000 1001 ऐसे सीक्वेंस में ले सकते हैं। लेकिन इसको डुप्लीकेट मत होने दीजिएगा, मतलब आप अगर बाय चांस फ्यूचर में इसमें और चीज ऐड करते हैं तो उसको, मैंने यहाँ 1000 लिया है तो आप नेक्स्ट वाले को 1001 ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से ही चलें, आपको अगर 1016 लेना है तो 1016 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर आपने एक बार किसी भी उस प्रोग्राम में उस UDF में ले लिया है तो दोबारा हम लोग उसको नहीं लेंगे। अब देखिए एम्प्लॉय ग्रुप तो बन गया था, अब हम लोग एम्प्लॉय को भी बनाना सीख लेते हैं। तो ये मेरी जो मेन्यू मास्टर थी, यहाँ पर तो हम लोगों ने ये ग्रुप कलेक्शन बना लिया था। अब यहाँ पर EMPN कॉल, ये EMPN कॉल क्या है, ये मैंने ऐसे ही अपना नाम दे दिया है। आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे तो हम लोग डिफाइन कर ही देंगे कि EMPN कॉल की देखिए टाइप वही हो गया कॉस्ट सेंटर, और रिपोर्ट क्या हो गई EMPN पार्ट। अब जब हम लोग एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए अब इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर के आएगी, है ना। यहाँ पर रिपोर्ट भी है, फॉर्म भी है, पार्ट भी है, लाइन फील्ड, बिल्कुल वही चीजें हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी ये चीज की है जो अभी हम लोग टैली में भी करके देखेंगे। जब मैं यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो एडवांस लिमिट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना दोस्तों। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में VLOOKUP पढ़ा होगा कि वो कहीं पर डेटा स्टोर है, मान लीजिए कि EMP एम्प्लॉय ग्रुप 1 की एडवांस लिमिट 5000 है और दूसरे की 10,000 है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला एम्प्लॉय सेलेक्ट करूंगा ग्रुप का तो वहां पर एडवांस लिमिट
5,000 आएगी और अगर दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो 10,000 आएगी। और साथ ही साथ ये फील्ड स्किप भी हो जाएगी, मतलब अगर यूजर उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को रिपोर्ट डिफाइन, कितना सिंपल है। यहाँ देखिए टाइटल एम्प्लॉय क्रिएशन आ गया है, फॉर्म कंपलसरी है क्योंकि रिपोर्ट है, और अपनी ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है यहाँ पे, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में मास्टर फॉर्म टेम्पलेट तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए कितने पार्ट यूज किए हैं। पहला पार्ट जो कि नेम ऑफ एम्प्लॉय होगा, दूसरा पार्ट एम्प्लॉय ग्रुप का होगा, तीसरा पार्ट लिमिट ऑफ एडवांस का होगा, चौथा पार्ट फादर नेम, पांचवा नेम ऑफ मदर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब इनके पार्टों के नाम ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तो एक वेरिएबल्स होते हैं, नाम डिक्लेयर करने होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन उस तरह का पार्ट लीजिएगा जिससे मैचिंग थोड़ा सा हो सके। जैसे मैंने यहाँ ईएमपीएन कॉस्ट कैटेग ले लिया है नेम ऑफ फादर की जगह, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। और यहाँ पे ईएमपीएन कॉस्ट सेंट ले लिया, ये नेम ऑफ मदर का है ना। मुझे क्या करना चाहिए था, ईएमपीएन FATHER फादर कर देता और मदर कर देता, और यहाँ पे ईएमपीएन DOB कर देता, मतलब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी जब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसी में ही जब हम लोग एम्प्लॉय को एडवांस देंगे तो हमें जो रिपोर्ट देखने को मिलेगी वो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का ग्रुप, एडवांस की लिमिट, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम और उनका क्या डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, ये दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम लोग अभी आगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जिनसे हम लोग मिनी मिनी सॉफ्टवेयर बना सके, आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस तरह के भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को टैली में बनाना सिखाऊं। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले अब पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पार्ट में सिंपली देखिए लाइन है, फिर लाइन को डिफाइन किया है। यहाँ पर दो फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि नेम ऑफ एम्प्लॉय को दिखाएगी और फिर फील्ड को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाकी सारी चीजें वही हैं, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, लेकिन एम्प्लॉय ग्रुप क्या होगा, जो अभी हम लोगों ने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था वहां से उठा कर लाना है। तो यहाँ पर हम लोग टेबल का यूज कर लेंगे। और देखिए इसको भी हम लोग स्टोर करेंगे। 1000 लिया था तो अब यहाँ पर इसको 1001 ले लिया। और डेटा टाइप जरूरी है दोस्तों, स्ट्रिंग देना। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन था हमारा, ग्रुप कॉल क्या था, ये कलेक्शन था। ठीक है, इसका टाइप कॉस्ट कैटेगरी था, टाइटल एम्प्लॉय ग्रुप। अभी जब हम लोग इसको टैली में करेंगे तब आपको ये चीजें और बेटर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं एडवांस लिमिट का। ठीक है, इसमें दोस्तों सेट एज को अभी मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। स्किप देखिए, सबसे पहले मैंने फील्ड के एक एट्रीब्यूट होता है स्किप। अगर आपने स्किप यस कर दिया तो यूजर क्या होगा, उस फील्ड से स्किप हो जाएगा, मतलब आपका कर्सर वहां पर नहीं जाएगा। अभी हम लोग टैली में इसको करके देखेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात देखिए, $ADVLMTU। ADVLMTU क्या है भैया, आप लोगों को मालूम होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, जो लिमिट ऑफ एडवांस की फील्ड थी वहां का जो UDF हम लोगों ने स्टोरेज रखा था वो ADVLMTU में रखा था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा देंगे। तो सिर्फ डॉलर सिंबल और इतना लिख देने से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। देखिए आप बात समझिए, एम्प्लॉय ग्रुप एक अलग फैमिली हो गई या एक अलग कैटेगरी हो गई, क्योंकि वो कॉस्ट कैटेगरी थी
और ये क्या है, कॉस्ट सेंटर है, तो यहां से वहां का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप को यूज किया है, वही एम्प्लॉय ग्रुप जो कॉस्ट कैटेगरी में सेव था, है ना। तो आपको डॉलर और जो यूडीएफ का नाम है जब आपने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था वो, फिर कोलन के बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब ये किस ऑब्जेक्ट में सेव, कॉस्ट कैटेगरी के ऑब्जेक्ट में सेव है, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पर किस फील्ड से लिंकअप है, यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप की फील्ड से लिंकअप है, तो कोलन हैज ईएमपीएन पेरेंट फील्ड, ठीक है दोस्तों। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, आप जरा इस चीज को देखिए। जो हमारा ये फील्ड है जहां पर हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप करेंगे, वहां की फील्ड का नाम क्या है, ईएमपीएन पेरेंट फील्ड है, ठीक है। वही कोड मैंने यहाँ पर सेट एज करवा दिया, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसी तरह से लिंकअप करके डेटा को वहां से यहाँ पर उठा करके ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, सेट एज कोलन डॉलर आपका यूडीएफ, फिर किस ऑब्जेक्ट में था, कोलन हैज फील्ड से लिंकअप है। भाई एम्प्लॉय ग्रुप के बिहाफ पर ही तो लिमिट ऑफ एडवांस आएगी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद फादर नेम, नेम ऑफ फादर, और यहाँ पर भी देखिए ईएमपी एफएटीएच स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और मेरा मेन मकसद था कि आप लोग डेटा को लिंकअप करना सीख जाएं। अभी मैं टैली पर भी चलूंगा, तब आप लोगों को ये चीज और बारीकी से बता दूंगा। इसी तरह नेम ऑफ मदर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है, इसमें जो यूज करेंगे हम लोग वो यूनिडेट फील्ड यूज करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को बस क्या अंडरस्टैंड करना है, डेफिनेशंस जो कि कलेक्शन, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड होती हैं, और उनके एट्रीब्यूट, बस। और बाकी जो थोड़े बहुत लॉजिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को फंक्शन बताए, फंक्शन की हेल्प से भी हम लोगों ने वाउचर को इंपोर्ट किया, फंक्शन की हेल्प से भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब लेजर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और आज हम लोगों ने डेटा अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव है तो हम उसको लिंक करा करके अपने रिपोर्ट में ला सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग और भी चीजों को स्टडी एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग जरा इस कोड का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो देखिए जो मेरा कोड था वो मैंने इसमें अपलोड कर लिया है। यहाँ पर माई सॉफ्टवेयर नाम से एक मेन्यू आइटम बना हुआ है गेटवे ऑफ टैली में। दोस्तों जिनको गेटवे ऑफ टैली में ये मेन्यू बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करिए, मैं उनकी हेल्प करूंगा। अब जैसे ही मैंने माई सॉफ्टवेयर पर क्लिक किया तो मेरे सामने माई सॉफ्टवेयर की एक मेन्यू ओपन हो गई, ठीक है, और उसमें माई मास्टर नाम से एक मेन्यू आइटम आ रहा है। इसमें भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं सॉल्व करूंगा। फिर जैसे ही माई मास्टर में गया तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय, दो मेन्यू आइटम मेरे पास आ रहे हैं। पहले हम लोग ये एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। PMPG1 इनकी लिमिट रख देते हैं 1000, ठीक है। इसके बाद PMPG2 ले लेते हैं और इनकी थोड़ा सा हैंग हो गया है सिस्टम। और EMPG3 ले लेते हैं और 3000,
ठीक है, और 4 ले लेते हैं, है ना, EMPG 4 और एडवांस लिमिट 4000। अब हम लोग एम्प्लॉय पर आते हैं, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय PMP1 ले लेते हैं। तो अब ये देखिए, ये तो कॉस्ट कैटेगरी लिया ही था, है ना, तो यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप भी आ रहा है, ये जो हम लोगों ने बनाया था। अब देखिए, जैसे ही मैं EMPG1 पर सेलेक्ट करके करूंगा तो देखिए 1000 अपने आप आ गया, और यहाँ पर कर्सर भी नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्किप, इस फील्ड पर स्किप यस एट्रीब्यूट का यूज किया था। आप और भी चेंज कर सकते हैं, आप EMPG3 लेंगे तो देखिए 3000 हो जाएगा, ठीक है, आप EMPG4 लेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। फिर आप यहाँ कोई भी फादर्स का नाम ले लीजिए, नेम ऑफ मदर ले लीजिए, ऐसे ही है ना, और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही 1.6 लिखेंगे वो 1 और एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो एडवांस की टॉपिक था उसमें हम लोगों ने मास्टर्स बनाने सीख लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्रांजेक्शन्स भी इसमें करेंगे कि एडवांस पे करेंगे, फिर एडवांस को एडजस्ट करेंगे, फिर उनकी रिपोर्टें बनाएंगे, और फिर उसमें देखेंगे कि क्या क्या और हम लोगों को इसमें करेक्शन करना है, तो वो भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड।